दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली का अध्ययन करवाते समय एक योग की चर्चा सदैव होती है और आपने भी किसी न किसी रूप में इस योग का नाम सुना होगा, कुसुम योग। कुसुम का अर्थ वैसे पुष्प से लिया जाता है, फूल से लिया जाता है और कुसुम का अर्थ राजा से भी लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग बनता है, वह व्यक्ति भूपाल अर्थात राजा के समान होता है, राजा के समान जीवन यापन करता है। इस भौतिक युग में समस्त सुख सुविधाओं के साधन उस व्यक्ति के पास उपलब्ध होते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को मिलती रहती है और समाज में, कुटुंब में, परिवार में हमेशा अग्रणी स्थान को पाता है। अब सबसे पहले यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली होती क्या है, जन्म कुंडली क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसका आधार क्या है। जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकाशीय नक्शा होती है, यानी जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस क्षण हमारा जन्म होता है, हम अपनी माता की गर्भ से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी क्षण उसी समय हमारे आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की एक स्थिति बन जाती है, मानचित्र बन जाता है, नक्शा बन जाता है, वो होती है हमारी जन्म कुंडली। अब जीवन में जैसे जैसे वो ग्रह चलायमान होंगे, उनकी दशाएं आएंगी, अंतर्दशाएं आएंगी, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली के लग्न भाव में, अब लग्न भाव का जन्म कुंडली में बहुत बड़ा स्थान होता है, यह महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। लग्न का मतलब होता है लगा हुआ, कि जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस क्षण हमारा जन्म होता है, उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, उस राशि को हम कहते हैं लग्न राशि। और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जन्म कुंडली का जो सबसे पहला भाव होता है वो होता है हमारे स्वास्थ्य का। और शास्त्र क्या कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन का सबसे पहला सुख यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो लग्नेश की स्थिति पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न सुधि यदा भवेत्। जन्म कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो और हमारे ग्रहों के राजा सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान हो, उस स्थिति में कुसुम योग बनता है। अब लग्न 12 होते हैं, 12 ही लग्नों में यह योग बनता है, लेकिन सभी लग्नों में एक समान फल मिले यह तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कर्क लग्न की कुंडली हो और उस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न भाव में विराजमान हो, चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो और सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो इस योग का प्रभाव, कुसुम योग का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, काफी हद तक बढ़ जाता है। बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जो कि हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं और पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पल भर में हमारे भाग्य को बदल देते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में जब बृहस्पति लग्न भाव में होंगे तो बृहस्पति भाग्येश बनकर के अपनी उच्च राशि कर्क राशि में लग्न भाव में विराजमान होंगे, चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान होंगे, लग्नेश बनकर के विराजमान होंगे। बृहस्पति से चंद्रमा केंद्रगत होंगे, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर होगी, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर होगी। दोनों सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, एक भाग्य के कारक और दूसरे सौभाग्य के कारक। तो जब बृहस्पति से चंद्रमा केंद्रगत होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब सिंह। अब जिस व्यक्ति के पास हाथी जैसी समृद्धि और सिंह शेर जैसी ताकत हो, वो तो निश्चय ही राजा के समान जीवन यापन करेगा। और ग्रहों के राजा सूर्य द्वितीय भाव अपनी स्वराशि तो होकर के विराजमान हो तो कुसुम योग बनता है और इस योग का प्रभाव जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। एक स्थिति तो ये। अब दूसरा, जैसे कि किसी की
कुंडली मकर लग्न की हो, तो हो सकता है मकर लग्न की कुंडली में भी बृहस्पति लग्न भाव में हो, चंद्रमा सप्तम भाव में हो, सूर्य द्वितीय भाव में हो, तो कुसुम योग तो बनेगा। लेकिन कर्क लग्न की कुंडली जैसा प्रभाव कुसुम योग का प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली होगी। स्वाभाविक है देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश बनकर के लग्न भाव में विराजमान होंगे और अपनी नीच राशि मकर राशि में विराजमान होंगे, 12वें भाव के स्वामी बनकर के विराजमान होंगे। जन्म कुंडली का छठा, 8वां और 12वां भाव ये पीड़ा कारक माने जाते हैं। इन भाव को त्रिक भाव कहा जाता है और इन भावों के स्वामी जिन जिन भावों में बैठते हैं उन भावों को बिगाड़ते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश बनकर के लग्न भाव में अपनी नीच राशि में होंगे। सूर्य द्वितीय भाव में तो होंगे, लेकिन कुंभ राशि में अपनी शत्रु राशि में होंगे। अकेला चंद्रमा ही स्वराशि होकर के सप्तम भाव में होगा। तो उस स्थिति में कुसुम योग तो बनेगा, लेकिन उसका प्रभाव कर्क लग्न जैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बना है, तो आप देखिए आपके घर में जितने सदस्य हैं उनकी कुंडली देखिए, उनकी कुंडली में कहीं इस प्रकार का योग बना है, तो निश्चित ही आप भविष्य के करोड़पति भी हैं, या फिर आप जीवन में राजा के समान यापन करेंगे, बंधु बांधवों की रक्षा करेंगे, हमेशा समाज में अग्रणी स्थान प्राप्त करेंगे। तो यह स्थिति कुसुम योग के बारे में है। तो दोस्तों, आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड पर जाएं और डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार।